हेलो एवरीवन, डिस्क्लेमर पढ़ें, फॉलो करें। अगला टॉपिक है क्रीप ऑफ रेल। किसी रेल पथ में रेल की पटरियों का आगे या पीछे की दिशा में सरकने या विस्थापित होने को रेल का सरकना या विसर्पण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, रेल पथ में रेलों के लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को रेल का विसर्पण कहते हैं या क्रीप कहते हैं। विसर्पण की यह मात्रा एक माह में 130 से 150 मिलीमीटर तक हो जाती है। विसर्पण की वजह से स्लीपर अपने स्थान से हिल जाते हैं तथा बंधक भी ढीले पड़ जाते हैं, जिसका असर गाड़ी की गति और यात्रियों के जीवन पर पड़ सकता है। तो ओवरऑल हम ये देखें, क्रीप को ये बोल रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट मतलब रेल की जो लंबाई है उस डायरेक्शन में यदि रेल सरक जाती है आगे या पीछे तो उसे हम क्रीप कहते हैं। अब क्रीप होने से हो सकता है कि रेलवे ट्रैक का जो गेज है वो डिस्टर्ब हो जाए। गेज डिस्टर्ब हो जाएगा तो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगला हम देखते हैं व्हाट द कॉसेज ऑफ क्रीप। अगला कॉसेज ऑफ क्रीप, पहला है एक्सेलरेटिंग एंड डी एक्सेलरेटिंग, दूसरा है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, चौथा अनबैलेंस ट्रैफिक, पांचवा स्टीप ग्रेडियंट, छठा एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, अगला ऑन कर्व, फिर डिटेक्टिव रेल जॉइंट्स, फिर डिफेक्टिव ट्रैक। तो एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट होने से जो गाड़ी है, जो रेल है वो आगे पीछे हो जाएगी। यदि रेल में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है तब भी जो रेल है वो उसकी पोजीशन चेंज होगी। चेंज इन टेम्परेचर से भी होगी। अनबैलेंस ट्रैफिक मतलब एक तरफ जा ज़्यादा रहा है और वापस कम आ रहा है, तो जिस तरफ ज़्यादा जा रहा है उस तरफ ज़्यादा रेल खसक जाएगी। स्टीप ग्रेडियंट में मतलब चढ़ाई में या एकदम उत उतराव में जो है रेल खसक जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, सडन ब्रेक लगाएंगे तो रेल खिसकेगी। कर्व पर रेल खिसकेगी। यदि ठीक से जॉइंट्स और ट्रैक नहीं बनाए, डिफेक्टिव है, तब भी रेल अपनी जगह से खिसक जाएगी। अगला है रिजल्ट ऑफ क्रीप, या क्रीप के कारण क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। पहला देखते हैं हम, इसकी वजह से गाड़ी का अवपतन, डीरेलमेंट होने की संभावना रहती है। जैसे हम देखते हैं कि क्रीप होगा, रेल खसकेगी, गेज डिस्टर्ब होगा, उससे गाड़ी जो है पटरी से उतर जाएगी। अगला है रेल की पटरियों का अपने स्थान से हट जाने की वजह से रेल पथ के गेज में परिवर्तन हो जाता है। एक्चुअली इसका, हाँ, पटरी आगे खसकेंगी तो रेल गेज डिस्टर्ब हो जाएगा, और रेल गेज डिस्टर्ब हो जाएगा तो उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है, इसकी वजह से रेल पथ का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा।
फिर अगला पॉइंट है पॉइंट एवं क्रॉसिंग विकृत हो जाते हैं, स्विच का संचालन कठिन हो जाता है तथा इंटरलॉकिंग कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है रेलों के जोड़ खुल जाते हैं तथा फिश प्लेट व बोल्ट पर अत्यधिक स्ट्रेस आता है जिससे वे टूट जाते हैं या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ओके, फिर लिखा है इसकी वजह से रेलों के जोड़ आपस में जकड़ जाते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान नहीं रह जाता, फलतः पटरियों का प्रसार रुक जाता और पटरियां जाम हो जाती हैं। फिर लिखा है स्लीपरों के मध्य दूरी समान नहीं रह जाती, स्लीपर भी डिस्टर्ब हो जाती हैं इससे। फिर लिखा है रेल पथ समतल नहीं रह पाती क्योंकि गिट्टी बिखर जाती है, गिट्टी भी बिखरेगी, बैलास्ट बिखर जाएगा। फिर जहाँ पर क्रीप शुरू होता है वहाँ पर पटरियों के जोड़ खुल जाते हैं और रेल पथ के लिए घातक होता है। ठीक है, ओवरऑल हम यही देख रहे हैं कि गेज डिस्टर्ब हो जाएगा, पहले तो रेल ढीली हो जाएंगी, गेज डिस्टर्ब हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और जो हमारा जो रेलवे ट्रैक है उसके जो कंपोनेंट जैसे कि फास्टनिंग और फिक्सर, स्लीपर, बैलास्ट और ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर जो उसके ज्योमेट्रिक एलिमेंट हैं जैसे कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग और इंटरलॉकिंग और स्विच, ये सब भी जाम हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। आगे हम देख रहे हैं कि क्रीप को कैसे रोक सकते हैं। पहला पॉइंट है कि इस्पात के स्लीपर का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है पटरी के निचले सिरों पर विसर्पण की दशा में विसर्पण रोधी स्थिरकों एंटी क्रीप एंकर का प्रयोग करना चाहिए, ये सबसे सरल और उत्तम है। तीसरा, सब अधिक से अधिक स्लीपरों का प्रयोग करना चाहिए या स्लीपर डेंसिटी बढ़ा देनी चाहिए। रेल पथ से जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जोड़ों पर नट बोल्ट का कसाव बरकरार रखना चाहिए। रेल पथ की देखरेख एवं मरम्मत कार्य में ज़रा भी ढील नहीं देनी चाहिए। तो क्रीप तभी होती है जब मेंटेनेंस कम रहता है या ठीक से कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है या स्लीपर की जितनी मात्रा देनी चाहिए पर यूनिट लेंथ ऑफ रेल उतनी नहीं दी जाती है या एक्सेसिव ट्रैफिक जब रहता है तब हो जाता है। तो इन सब कारण को यदि हम प्रिवेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रीप भी प्रिवेंट होगा, कम हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं कुछ विशेष प्रकार के एंकर। पहला हम देख रहे हैं स्प्रिंग एंकर। यहाँ पे जो रेल है उसको स्लीपर से जोड़ा गया है स्प्रिंग एंकर से। फिर यहाँ पे है विज एंकर, रेल को स्लीपर से विज से जोड़ा गया है। फिर हम देख रहे हैं एंटी क्रीप एंकर, विसर्पण रोधी स्थिरक का प्रयोग रेल को उसके मूल स्थिति पर यथावत कायम करने के लिए किया जाता है। यह ढलवे लोहे से निर्मित लोहे का टुकड़ा होता है जो प्रत्येक तीसरे अथवा चौथे स्लिप पर रेल को कसकर पकड़ रखने के लिए लगाया जाता है। इसका निचला भाग स्लीपर में रहता है। यह क्रीप एंकर को स्लीपर में किस तरह से इन लगाते हैं यह हमें चित्र में दिखाया गया है।
ठीक है, तो अगली चीज़ है एंटी क्रीप एंकर। तो इसने इस तरह से बताया गया है कि हमें हर दो दो स्लिपर छोड़ के हमें इसको लगाना है। तो जैसा ये डायग्राम दिख रहा है, ये रेल है, तो एक स्लिपर छोड़ के लगाया है, कभी हम दो छोड़ के भी लगा सकते हैं, जैसे क्रीप की इंटेंसिटी हो उस तरह से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में एक एक रेल छोड़ के एंटी क्रीप एंकर जो है लगाया गया है। फिर क्रीप एंकर के प्रयोग में हमें पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। प्रति लंबी रेल में कितने स्थिरक लगाए जाते हैं, इसकी गणना विक्षेपण की तीव्रता से करनी चाहिए। थोड़ा भी दोष पाने पर इन्हें तुरंत विस्थापित कर देना चाहिए। ऐसे रेल पथ जो रेल पुल से होकर गुजरते हैं वहाँ विस्फोरण स्थिरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जितनी क्रीप की इंटेंसिटी है उसके हिसाब से हम एंटी क्रीप एंकर लगाते हैं। थैंक यू।